लो जी, शुरू हो जाए। इंडिया भाग गया, पाकिस्तान भाग गया, उस तरफ के कहेंगे पाकिस्तान भाग गया, इस तरफ के कह रहे हैं इंडिया भाग गया। एक नई कहानी इस वक्त शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ है आज आईसीसी की मीटिंग में, इस हवाले से मैं हाजिर हुआ हूं। मैं हुसैन लियाकत। सबसे पहले अगर आईसीसी मीटिंग की बात की जाए तो ये आईसीसी मीटिंग बेसिकली कॉल हुई थी नहीं हुई थी, उस हवाले से बात होगी। लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक चीजें देखी जा रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में यह बताया जा रहा है पाकिस्तान डट गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, फर्म स्टैंड हो गया, पता नहीं क्या कुछ हो गया। और अगर इंडिया की बात करें तो वो कह रहे हैं भाई आखिरी अल्टीमेटम इंडिया पाकिस्तान को उन्होंने टाइम दे दिया, उन्होंने बता दिया भाई कि आप बस करके आ जाएं। और यही इंडियन मीडिया पहले भी यही बात कर रहा था जी, करके आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। और फिर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया को भी एक जान मिली है। जब से मोहसिन नकवी साहब वापस पाकिस्तान पहुंचे थे उसके बाद से तमाम तर मीडिया का एक स्टांस बदला हुआ है, एक नई हवा दी जा रही है, एक नया आपका मौकफ बन रहा है कि पाकिस्तान डट गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है उस हवाले से बात करनी है। और एक्चुअल में हुआ यह है कि आज आईसीसी की मीटिंग नहीं थी। द पॉइंट इज दैट कि ये इंडिया में पता नहीं किसी ने बताया नहीं बताया, पाकिस्तान में तो किसी ने बताया नहीं। आज आईसीसी की मीटिंग नहीं थी, आज एक लंच पे गेट टुगेदर था, मीट एंड ग्रीट था, उसमें खाने पीने थे, खाबे थे। उसके एजेंडे में चैंपियंस ट्रॉफी शामिल नहीं था। उसमें तकरीबन 11 या 12 बोर्ड मेरी इतलात के मुताबिक शामिल हुए, जिसमें पाकिस्तान भी था, जिसमें इंडिया की जानिब से उनके कुछ जॉइंट सेक्रेटरी थे वो भी थे, पाकिस्तान के चेयरमैन भी थे, इंग्लैंड से कुछ लोग थे, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग थे, यूएई क्रिकेट बोर्ड के लोग थे, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लोग थे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के लोग थे। ये तमाम तर बोर्ड्स के लोग वहां पे मौजूद थे। मीट एंड ग्रीट थी जे शाह साहब के लिए। आईसीसी के नए चेयरमैन आए, जब से उन्होंने ओहदा संभाला था उसके बाद एक लंबी ब्रेक थी। पहले वहां पे हफ्ता इतवार, फिर मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो मंडे और ट्यूसडे को उनका नेशनल डे था दुबई में, तो एक लंबी ब्रेक थी। इसके बाद उन्होंने चेयर भी संभालनी थी और आज सिर्फ खाबे उड़ाए गए हैं, मीटिंग नहीं हुई थी। और पाकिस्तान में क्या बताया जा रहा है कि जी हमने मना कर दिया, हमने कह दिया जी कि फाइनली फाइनल है, आपने जब तक हमें इन रिटर्न नहीं देना, आपने जब तक लिख के नहीं देना तो काम नहीं बनेगा। और उधर इंडिया में क्या कहा जा रहा है, इंडिया में कहा जा रहा है आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया, आखिरी अल्टीमेटम कि जी बस इसके बाद अगर आपने ना किया तो हम 7 दिसंबर को फाइनलाइज करेंगे। अरे भाई क्या बेच रहे हो? और वो सब बेच इस वजह से रहे हैं कि मसालेदार खबरें, उधर वाले अपनी सुनना चाहते हैं, इधर वाली अपनी सुनना चाहते हैं, उधर वाली अपनी करना चाहते हैं, इधर वाली अपनी करना चाहते हैं। ये किस तरह हो सकता है कि एक मीटिंग है, एक आईसीसी की मीटिंग है और दो वर्जन आ रहे हैं, यहां पे अलग आ रहा है, उधर अलग आ रहा है, और आईसीसी की मीटिंग हुई नहीं सिरे से। अरे भाई मीटिंग हुई नहीं तो वर्जन कहां से आ रहे हैं? उस मीटिंग में हार्डली चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे की बात हुई, हार्डली। मैं आपको बड़े बावसूख जराए से कह रहा हूं कि खुशगवार अंदाज में वो मीटिंग हुई। हाँ, उसकी एक तस्वीर जो जारी हुई उसमें मोहसिन नकवी साहब नहीं आए। अब वो ये क्या साबित करना चाहते हैं? मोहसिन नकवी साहब अगर उस तस्वीर में नहीं आए, बाकी सारे लोग तस्वीर में, तो इससे वो क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये सिर्फ मीडिया टैक्टिक्स हैं। जो पहले मीटिंग हुई थी 20-25 मिनट की मीटिंग हुई थी, जिसमें आईसीसी के दूसरे चेयरमैन मौजूद थे ग्रेग बार्कले साहब, और उसको उन्होंने चेयर किया था। जय शाह इंडिया की जानिब से मौजूद थे, मोहसिन नकवी पाकिस्तान की जानिब से मौजूद थे, दीगर बोर्ड्स मौजूद थे। उसमें असल फैसले हो चुके हैं। मैं आपको बड़ा कैटेगोरी के लिए बता रहा हूं कि उस मीटिंग में असल फैसला हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक खबर इंडिया में भी सही चल रही थी और पाकिस्तान में भी सही चल रही थी। वो ये खबर थी कि इंडियन मीडिया भी ये कह रहा था और पाकिस्तानी मीडिया भी ये कह रहा था कि जे शाह साहब तब तक चेयरमैन आईसीसी नहीं बनते या आईसीसी की चेयर नहीं संभालते जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा हल नहीं होता। तो वो जो 15-20 मिनट की मीटिंग थी उसमें चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा हल हो गया था। दैट्स द रियलिटी, आई एम टेलिंग यू, दैट्स द रियलिटी। और यही रियलिटी है कि मुद्दा हल हो चुका है, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल है, पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान में है, वो उसी वक्त हल हो चुका है। वहां पे इंडियन मीडिया में कोई और खबर जाती है और हमारे यहां कोई और खबर आती है। उस रात को जो मोहसिन नकवी साहब के करीब के लोग हैं वो ट्विटर देख लें, इंस्टाग्राम देख लें और यूट्यूब देख लें, वहां पे वो रो पीट रहे थे और दूसरी तरफ जश्न मन रहा था। लेकिन अब दूसरी तरफ भी बड़ा स्टेबिलिटी नजर आ रही है, यहां के मौकफ की तारीफ हो रही है और उधर भी यहां के मौकफ की तारीफ हो रही है। लेकिन और यहां से अब अजीबो गरीब सा स्टांस आ रहा है,
पहले कह रहे थे जो पड़ोसी है, जो भारत है, इंडिया है, दगा दे गया, मार गया, लूट गया, पिट गया, ना आओ नहीं आना। लेकिन अब एकदम से पाकिस्तान मीडिया में भी जो हम बात कर रहे थे, एक असर था कि हम मान गए, इंडिया की मानेंगे, इंडिया की मानेंगे, बीसीसीआई की मानेंगे। अब हमारे यहां भी एक नई पिक्चर आ रही है और उस नई पिक्चर में हमने कहा है जी कि हम अपने मौकफ पे कायम हैं, इन रिटर्न दे दें, जब तक इन रिटर्न नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई, ये मसले हल हो चुके हैं। ये अब मोहसिन नकवी साहब को, जय शाह साहब को पता है, वो ये किसी को नहीं बता रहे और ना ही और किसी बंदे को पता है। ये जब अभी हड्डियां उबल रही है, जब हड्डियां फुटेगी तो फिर पता चलेगा कि ये हाइब्रिड मॉडल है, ये फ्लोटिंग फार्मूला है, ये पार्टनरशिप मॉडल है। ये सिर्फ इस वक्त मीडिया की जंग चल रही है, एक तरफ से इंडियन मीडिया मीडिया की, एक तरफ से पाकिस्तानी मीडिया की, एक तरफ से इंडियन यूट्यूबर्स की, एक तरफ से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की, और दरमियान में आपको कोई बता नहीं रहा। इंडिया में भी मसाला बिक रहा है। अभी आप देखेंगे मसाला या बेच चुके होंगे वो, या बेच रहे होंगे कि आखिरी अल्टीमेटम मिल गया पाकिस्तान को, आखिरी दफा उन्होंने बता दिया, साथ को आके बता दें, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो उखाड़ लिया जाएगा, नहीं तो ये होगा। और पाकिस्तान में बिक रहा होगा जी, पाकिस्तान का फर्म स्टैंड है, पाकिस्तान ने बोल दिया है कि अगर इन रिटर्न नहीं देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब गीदड़ बकती हैं, उधर से भी और इधर से भी। बस वो अपना मंजन बेच रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। जो उन पे बिलीव कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनका मौकफ बड़ा मजे का है, जो इन पे बिलीव कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनका मौकफ बड़ा मजे का है। बात कोई दरमियानी हुई है, मैं आज भी आपको बता रहा हूं, बात जो भी हुई है वो कुछ दरमियानी हुई है। चाहे बीसीसीआई के एंड पे हुई है, चाहे पीसीबी के एंड पे हुई है, जो पहली मीटिंग हुई है उसमें दरमियानी अगर बात ना होती और दोनों बोर्ड्स अगर फ्रंट फुट पे आते, फ्रंट फुट पे आके एक दूसरे के खिलाफ बयान देते, तो वो तो एक्चुअल में रिपोर्ट होते। लेकिन बात दरमियानी हुई है, इस तमाम तर जो गर्द है उसको बढ़ाया जा रहा है, यूट्यूबर्स को, मीडिया को मौका दिया जा रहा है और मसाला करे और हमारे मौकफ की प्रचार करें, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई दरमियानी बात निकलेगी। वो कहेंगे जी कि हमने क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर लिया, फाइनेंशियल मॉडल की बेहतरी के लिए कर लिया, हम क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं। क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट तो सुनी अपने चेयरमैन से, यहां पे कुछ और कहते थे, वहां पे कुछ और कहते थे। जो यहां से गए, यहां पे इज्जत का मसला था, वहां पे क्रिकेट की बेहतरी का मसला हो गया, वहां पे क्रिकेट ठेका उठा लिया। और उसके बाद एकदम से जब वो पाकिस्तान वापस आए तो मैं देख रहा हूं कि मौकफ ही तब्दील हो गया। जिन लोगों को वो डायरेक्ट खबरें भेज रहे हैं वो ट्विटर पे बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो जिंदाबाद हैं, हमने तो कमाल कर दिया, चक दे फड्डे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। और दूसरी जानब अगर बात की जाए नकवी साहब की और जे जे शाह की, तो वहां पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी है। मैं अब देख रहा हूं कि इंडियन मीडिया वो तमाम तर चीजें मान रहा है, पार्टनरशिप के हवाले से, दिस दैट, इधर से खबरें वो उठा रहे हैं, क्योंकि इधर से भी तो खबरें फ्लोट होती हैं, फिर वो उधर से खबरें उठा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आज मीटिंग नहीं हुई थी। मुद्दा यही था कि भाई मीटिंग नहीं थी, एक मीट एंड ग्रीट था। और 7 दिसंबर को अब देखते हैं क्या होता है। अब 7 दिसंबर को ही पता चलेगा, या फिर उससे पहले कोई पीसीबी ने हमें खबर दे दी या बीसीसीआई वालों ने, तो फिर उसके ऊपर पता चलेगा कि इस ऊंट को किस करवट बैठता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।